नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर में कमजोरी से कीमतों को सपोर्ट मिला है और मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण चांदी फिर 70,000 के पार निकल गई है। अब यहां से चांदी की चाल कैसी रहेगी? क्या इस साल भी चांदी सोने को पछाड़ेगी? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता, कॉम्पटेंस रिसर्च के टी ज्ञानशेखर और सिल्वर एम्पोरियम के कांति मेहता हैं और साथ ही सीएनबीसी टीवी की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। और अगर चांदी की स्पेशली बात करें तो फंडामेंटल्स तो चांदी के बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और इस साल की शुरुआत से ही चांदी ने गोल्ड के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहां से जो डिमांड स्पेशली इंडस्ट्रियल सेगमेंट से वो चांदी की काफी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन प्राइसेस पर, डिमांड ट्रेंड्स पर एक आउटलुक ले लेते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में और सबसे पहले कांति मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका व्यू लेते हैं। मेहता साहब नमस्कार। सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे क्या ट्रिगर्स आप यहां से आगे चांदी के लिए देखते हैं और स्पेशली जो डिमांड ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं और क्या सिनेरियो है अभी डिमांड फ्रंट पर? नमस्कार जी, सीएनबीसी पूरी टीम को और जितने भी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि सिल्वर के अंदर इस समय बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ रही है और सिल्वर आने वाले समय के अंदर जो भाव आपको दिख रहा है वो भाव शायद इसमें घटने में 2-3 हजार कभी करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई से बहुत आगे निकल जाएगा। आने वाले समय के अंदर सिल्वर जिस जगह पे पहुंच जाएगी उसके लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए सिल्वर में बहुत लंबी तेजी है। ये कहाँ जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है अभी, लेकिन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा ये चांद। कांति भाई, ऑफ कोर्स काफी बुलिशनेस है और आप ही नहीं, काफी हद तक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके लिहाज से भी और भारतीय एक्सपर्ट्स भी यही कहते आ रहे हैं कि चांदी यहां पर सोने को आउट परफॉर्म करेगी, जैसा कि हमने पिछले साल भी होते हुए देखा था। लेकिन आप ये मांग कहां से आता हुआ देखते हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ चांदी भारतीय बाजारों में डिस्काउंट पर कारोबार कर रही है। फिजिकल खरीदारी हमने बहुत ज्यादा आते हुए देखी नहीं है। बिकवाली यहाँ पर बाजार में ज्यादा है खरीदारी से। ये जो मिसमैच है ये आप कब और कैसे क्लियर होता हुआ देखते हैं? नहीं, सिल्वर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आने वाले समय के अंदर बिजनेस भी अभी बढ़ रहा है, बिजनेस कम नहीं हो रहा है। सिल्वर के अंदर ज्वेलरी के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है और आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जिस हिसाब से पिछले क्वार्टर में किस तरह की ग्रोथ थी और अब तक जनवरी फरवरी में किस तरह की मांग आपने फिजिकल बाजार में आते हुए देखी है? नहीं, फिजिकल बाजार में अभी थोड़ा सा ये शादी ब्याह का सीजन थोड़ा कम है, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से डिमांड आ रही है वो बहुत अच्छी डिमांड है। और कह रहे कि भाव यहाँ पर जरूर बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय इन्वेस्टर्स इसका फायदा शायद नहीं उठा पाएंगे। नहीं, उनको इस भाव में भी बाइंग करके चलना चाहिए, सेल करके नहीं चलना चाहिए, बाइंग करके ही चलना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए इस भाव में भी चांदी में अंदर लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिल्वर के अंदर लॉस फैक्टर नहीं है। तो मांग कैसी देखते हैं कांति भाई? अगर हम डिमांड ग्रोथ की बात करें तो क्या नंबर्स आपको लगता है पिछले क्वार्टर से 10-12-15% की बढ़त देखने को मिल पाएगी? बढ़ जाएगा। मार्च महीने से अप्रैल महीने के बीच में शादी ब्याह की बहुत लंबी सीजन है और उसके हिसाब से डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। ज्ञानशेखर, आपको क्या लगता है कैसे चांदी के भाव आप यहां पर बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि क्लियरली अब तक जो ट्रेंड उभर के आया है इस साल में चांदी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है। क्या लेवल्स आप देखते हैं? क्योंकि कांति भाई तो ऑफ कोर्स काफी बुलिश हैं, वो कह रहे हैं कि नए हाईज बहुत आराम से यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। No, I'm in full agreement with Kanti bhai. Absolutely very clear that we're going to see new highs this year, and with crude prices going up like this, I think there will be a shift to alternative energy for sure. और इसके कारण सोलर का डिमांड और बढ़ेगा। सिल्वर डिमांड स्पेसिफिकली इन सोलर इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ ह्यूज लीप। इसके कारण सिल्वर प्राइसेस का बहुत तेजी होने वाला है। So I think any dips is an opportunity to buy, and not only these factors, I think EV demand, बहुत सारा industrial demand, and the way global economy is recovering, I think industrial demand is expected to pick up in a big way, and silver will be a huge beneficiary. And forget about physical demand. I think industrial demand will take it to much higher levels from here. And I'm still working with 120,000 as my end of the year target for the long term. But current level भी buying करने का ही मन कर रहा है, and any dips here can be bought for a very short term target of 72,000 at least.
तो यहाँ से जो आउटलुक है सिल्वर पर वो बुलिश है, हॉट डिप पर बाय की ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अनुज, लॉन्ग टर्म आउटलुक तो पॉजिटिव मिला है हमें, लेकिन अगर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनानी हो सिल्वर पर तो क्या आप खरीद के ही चलेंगे या कोई और सजेशन है? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस बार गोल्ड और सिल्वर के दोनों भावों में हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। जहां अगर हम पिछले 2 महीनों में देखें तो गोल्ड में नेगेटिव रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों में ही। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो डेफिनेटली जिस तरह का ट्रेंड बना है शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में, हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो एक अच्छी रैली देखने को मिली है। जब से हमने इसमें कॉमेक्स से मार्जिन बढ़ाने के बाद भी हमने देखा है कि इसमें जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी खरीदारी ही करना चाहिए। करंट रेट से हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट 71,000, 70,000, 71,500 तो देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए भी मुझे लगता है कि बाय का बेट ही यहाँ पर लेना चाहिए। तो ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑलराइट, सभी की तरफ से यहाँ पर चांदी में खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे भी और आगे के बढ़त वाले यहाँ पर टारगेट्स। ज्ञानशेखर, सोने में अब आपको क्या लगता है, वहां पर क्या ट्रेंड्स और क्या प्राइसेस रहेंगे? देखिए, गोल्ड में भी तेजी का ही माहौल है। आई थिंक 1810 ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट विद द डॉलर बीइंग वीकर। वो सपोर्ट होने का ज्यादा चांसेस है एंड इट माइट गो अप टू 1845-50। आज का FOMC का भी डिसीजन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, सो दैट कुड हैव सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन प्रेशियस मेटल। इट्स गोइंग टू हैव अ बुलिश इंपैक्ट ओनली। तो 1845, 1850 तक देख रहा हूँ मैं ऊपर से। सो आई थिंक any dips to 47,000 in the domestic market is a good buy. I think we're looking at 47,700 or 47,800 or even higher than that. तो गोल्ड में भी व्यू खरीदारी का ही है। 47,000 के आसपास मिले तो आप खरीदारी की पोजीशंस बनाइए। 47,650 के टारगेट्स के लिए 46,900 का स्टॉप लॉस। ये ज्ञानशेखर का व्यू है। शुक्रिया कांति जी अपना व्यू सिल्वर पर और आगे की ट्रेंड्स बताने के लिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए और बात करेंगे कच्चे तेल और बेस मेटल पैक की। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। ब्रेंट के प्राइसेस $63 के ऊपर है और मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका में ठंडे मौसम की वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट मिल रहा है। अनुज, क्या व्यू रहेगा आपका क्रूड पर? इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो हमें ब्रेंट पर $65-66 की रीसेंट आने की बात की जा रही थी और देखिए 63 के ऊपर ऑलरेडी प्राइसेस आ चुके हैं और घरेलू बाजार में भी उसका इंपैक्ट दिखा है। अब ये बताइए, इन स्तरों से भी अगर खरीदारी करके चलना हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कैसा नजर आ रहा है? क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, देखिए, $60 के ऊपर WTI और 63 के ऊपर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल हमने थोड़ा सा एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा था, बट मुझे लगता है कि जो करंट रेट है यहाँ से थोड़ा सा अगर मार्केट स्लाइड होता है, मींस अभी रेट करीबन 4370 के आसपास चल रहा है, तो 4340, 4350 के आसपास 20 से 25 रुपए गिरावट मिलती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जो ट्रेंड है पॉजिटिव है और जो रिस्क रिवार्ड है वो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी फेवरेबल में ही है। तो ट्रेड बाय का लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4290 का। टारगेट 4440 तक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल में चेंजेस देखने को मिला है और काफी हमने देखे तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है मिडल ईस्ट में, वो काफी हद तक सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हुआ है और जिस तरीके से डिमांड एविएशन सेक्टर से निकल कर आई है, क्योंकि अब देखें तो भारत के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी फ्लाइट स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, तो एविएशन की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि उससे काफी सपोर्ट क्रूड के भाव को मिलेगा। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव है, तो बाई का ट्रेड यहाँ पर सजेस्टेड रहेगा। वेरी शॉर्ट टर्म अगर हम टारगेट वाइज देखें इंटरनेशनल मार्केट में, तो WTI हमें लगता है कि $63 तक और ब्रेंट जो है करीबन 66 से लेकर $67 तक के लेवल दिखा सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि करंट रेट से भी लिया जा सकता है। ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं एनर्जी पैक को? और वाइल ऑफ कोर्स कच्चे तेल में तो यहाँ पर मोमेंटम ऊपर की तरफ है, लेकिन नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल में भी हमने यहाँ पर मल्टी मंथ हाइज बनते हुए देखे हैं। देखिए, weather is very supportive for natural gas prices to rise. I think it will go up to around 230 or 235 in domestic market. And crude, I'm not that bullish at present levels. $1-2 और ऊपर जा सकता है. I think around 62, 63 will be a very strong resistance for crude oil. तो इंट्राडे के लिए बाई का स्ट्रेटजी है on any dips for a target of $63 odd, which will be around 3450 or 3465 in the domestic market. But after that, you need to be careful because there could be some pressure, there could be some hedging that will be coming from producers because 60 is a very strong mark. I think most of them are looking at. So, इसलिए short term, very very near term intraday is a buy, but then after that, I'll be looking for opportunities to sell.
इसके अलावा अगर पूरे बेस मेटल पैक को देखें तो थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है और तमाम बेस मेटल्स लाल निशान में ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। अनुज, क्या व्यू है आपका? कहीं ऑन डिप्स खरीदारी के साथ चलेंगे या कोई और सजेशन होगा? देखिए दीपाली जी, लास्ट वीक हमने हॉट टॉपिक में जिंक को बाय रिकमेंड किया था, उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी भी जो बेस मेटल में ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है, हालांकि काफी हाई लेवल्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करें, खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए। अगर हम पिक वाइज देखें तो कॉपर जिंक अभी भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 638 का रहेगा, टारगेट 650 तक रहेगा, और जिंक के अंदर भी 225 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 223 का रहेगा, टारगेट 228 तक दोबारा देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड बेस मेटल में पॉजिटिव है, और हम देखें तो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रही है और मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे इन मेटल्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो काउंटर जो है बेस मेटल का वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाय का ट्रेड ही लेना चाहिए। बाय करके ही चलना चाहिए ऑन टिप्स। जिंक पर खरीदारी की कॉल है, 225 के लेवल्स पर ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे तो आज के हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजीज, एक छोटे से ब्रेक के बाद।